फ्रेंड्स, बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर। देखिए, आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल से लेकर काफ़ी लंबे समय से आप लोग वेट कर रहे थे, बस आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। मैं हूँ अंकित सक्सेना। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैंने आप लोग के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है, इसमें कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं पुलिस कांस्टेबल वाले। आप लोग भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉल मुझे कर दीजिएगा, मैं खुद आपको मैनुअली जोड़ लूँगा। तो काफ़ी लंबे समय से आप लोग वेट कर रहे थे कि भाई पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो है वो आ जाए। कोविड निकल गया, फिर इधर 2 से ढाई साल और कंप्लीट हो गए हैं और कांस्टेबल की भर्ती जो है वो एक इंतजार बनकर रह गई थी। तो भाई अब इंतजार आपका कंप्लीट होने वाला है। ये जो मैंने आज न्यूज़ बताने वाला हूँ या न्यूज़पेपर में दे रखी है और इसमें साफ साफ लिखा है कि आपके 1 हफ्ते के अंदर जो है वो फॉर्म ऑनलाइन शुरू होने वाले हैं। तो आप भाई, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है क्योंकि न्यूज़पेपर में निकली है, तो आप इसको मान सकते हैं। और ऐसा हम लोग को भी जानकारी मिल पा रही थी कि अब भाई लगभग अंतिम चरण में भर्ती पहुंच गई, क्योंकि 2 महीने बाद आपको पता है फरवरी में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी, तो नया विज्ञापन निकालना उतना ही कठिन हो जाएगा। तो भाई कुछ क्वेश्चंस हैं, कितने पद हैं, फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम कब तक हो सकता है, आरक्षण कितना मिलेगा, क्योंकि काफी बच्चे ओवर एज हो गए हैं कोविड की वजह से, या भर्ती जो है वो लेट आई है तो उनको आरक्षण मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, कट ऑफ कितनी जा सकती है। भाई कट ऑफ का मैं आपको पिछले साल का जो पेपर आया उस बेस पे बताने वाला हूँ कि कितनी रह सकती है कट ऑफ। बाकी डिपेंड करेगा कि पेपर कैसे आएगा, कितने लोग अपेयर हो रहे हैं, फॉर्म कितने पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ के ऊपर। तो चलिए, कितने पद हैं, तो लगभग आप मान के चलिए 60,000 के आसपास जो है वो पद आ रहे हैं। सो भी सब सिविल पुलिस में है, पीएससी वाले अलग से निकाले जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि सिविल पुलिस के ऐसा कुछ अपडेट्स हैं कि सिविल पुलिस के ही 60,000 पद हैं। फॉर्म कब आएंगे, तो आप मान के चलिए लगभग 25 तारीख के आसपास, 25 दिसंबर से और 30 दिसंबर के बीच किसी दिन भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है और फॉर्म आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। 15 से 20 दिन का आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम की संभावना है कि अप्रैल के बाद आपका चांस है। अगर सरकार चाहे तो वो एग्जाम फरवरी में भी करवा सकती है। वो डिपेंड करेगा कि एग्जाम जो है वो सरकार मतलब कैसे उसको शेड्यूल कर रही है। फरवरी में भी हो सकते हैं और अप्रैल में। आप फरवरी का टारगेट बना के चलिएगा कि हो सकता है कि भाई आपका एग्जाम जल्दी करा दें। आप कुछ लोग कहेंगे इसमें तो आचार संहिता वगैरह लग जाएगी, तो भाई जब पहले आपका जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो एग्जाम मतलब सरकार एग्जाम करा सकती है, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। आरक्षण कितना मिलेगा, तो संभावना यही है कि जिनकी एज निकल गई है तो हो सकता है कि सरकार उनको 1 साल 2 साल कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगा। युवा को 1 साल का या 1.5 साल का आरक्षण भी मिल सकता है एक्स्ट्रा में, क्योंकि स्पेशल केस बनाकर इस भर्ती में दिया जा सकता है कोविड की वजह से और भर्ती लेट हुई थी उसकी वजह से। तो आरक्षण के मिलने के संकेत ज़्यादा लग रहे हैं, ज़्यादा संभावना लग रही है। तो जो लोग भी अगर कुछ साल 5-6 महीने ऊपर नीचे हो गए हैं, भाई पढ़ाई करते रहिए, संभावना यही है कि सरकार आपके साथ रहेगी। कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसमें आप मान के चल सकते हो कि लगभग अगर 300 का पेपर ये पिछली बार हुआ था तो आप टारगेट अपना बनाइए 230 से 240 के बीच में, कि इतने नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में हो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इतना टारगेट बनाइए तो 210 215 तक आप अचीव जरूर कर पाएंगे। मैं तो ये कहूँगा कि आप 250 तक का टारगेट लेके चलिए, जिससे आपके 100% और पहली लिस्ट में ही आपका नाम आ जाए। क्योंकि होता क्या है, इसमें 2-3 लिस्टें आती हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर की कैपेसिटी एक लिमिट तक है कि 20,000 25,000 बच्चों को ही वो एक साथ ट्रेनिंग करा सकते हैं। तो पहली लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो उतनी तेजी से आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा और आपको 6-7 महीने की तनख्वाह थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगी। तो आप कोशिश यही करिए कि 250 का टारगेट बनाइए, 240 का टारगेट बनाइए, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी देखिए, नोटिफिकेशन आने के बाद न्यू पैटर्न देखते हैं क्या आने वाला, कुछ बदलाव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पिछले साल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि पिछले 300 का पेपर हुआ था और लगभग 200-210 के आसपास कट ऑफ लगी थी इसकी, तो इतने में आपका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन अब 20-30 नंबर आप बढ़ा के चलिए, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। बाकी किसी भी प्रकार का आपका डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा या कॉल कीजिएगा। बाकी अपने सुझाव देने के लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।